हेलो स्टूडेंट, मैं आर सरकार आप सभी को कंपटीशन पॉइंट पर स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर ज्योमेट्री का सर्कल शुरू करने जा रहे हैं। सर्कल, हम लोग सर्कल का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देखिए, हम लोग सर्कल का टाइप 1 शुरू कर रहे हैं। टाइप 1 देखिए, टाइप 1 टाइप 1 का पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए, ए बी एक जीवा है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सर्कल है। इस सर्कल में ए बी एक जीवा है, ए बी, ए और बी एक जीवा है। इस सर्कल में इस परिधि से इस परिधि तक ए बी एक जीवा है। इस सर्कल का केंद्र ओ है, ओ है। क्वेश्चन पूछा गया है, इस ए बी द्वारा लघु चाप पर बनने वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कि ए बी द्वारा अगर यहाँ से यहाँ तक कोई कोण बनता तो हम लोग कहते कि दीर्घ चाप पर यहाँ से यहाँ तक की परिधि पर अगर कोई कोण बनता तो हम लोग बोलते इस जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण को बोलते कि दीर्घ चाप पर बनने वाला कोण। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है कि ए बी द्वारा ये यहाँ से यहाँ तक ये लघु चाप है। इस लघु चाप पर बनने वाला कोण ज्ञात करें। तो देखिए, परिधि से केंद्र मिलाएं तो त्रिज्या हुआ, परिधि से केंद्र से परिधि पर मिलाएं तो त्रिज्या हुआ। तो ये त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या आर मान लिए, ए बी वृत्त का त्रिज्या आर मान लिए। क्वेश्चन में बोला गया है ए बी की लंबाई त्रिज्या के बराबर, तो ये भी आर हुआ। ठीक, देखिए, इस सर्कल में ए बी एक जीवा है और ओ सर्कल का केंद्र बिंदु है। ओ से परिधि पर रेखा खींचे, वो त्रिज्या है, ए बी त्रिज्या। और ई क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी की लंबाई त्रिज्या के बराबर। ठीक, हम लोग को बोला परिधि पर बनने वाला कोण, इस जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण निकालना है। मतलब हम लोग थीटा मान लिए, ये कोण निकालना है। तो देखिए, ये त्रिभुज पर ये रेखा और ये रेखा बराबर है। ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ। देखिए, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक, तो देखिए, इस जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया कितना का, 60 डिग्री का। इस जीवा द्वारा केंद्र पर कितना का कोण बनाया, 60 डिग्री का। ये केंद्र का मुंह, इस एंगल का मुंह उस तरफ है, उस तरफ। तो हम लोग कहेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक कोई कोण बनता तो हम लोग कहते उसी तरफ बनाया कोण। लेकिन एंगल केंद्र का कोण उस तरफ नहीं बना है, परिधि का इस तरफ बना है। तो हम लोग कहेंगे इस तरफ का कोण, केंद्र द्वारा, इस जीवा द्वारा इस तरफ का बनने वाला कोण निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 180 माइनस केंद्र बनाने वाला कोण का आधा, मतलब 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अगर इस जीवा द्वारा
दीर्घ चाप पर कहीं भी कोण बनता तो हम लोग कहते हैं कि उसी तरफ, ये कोण का मुंह किधर है, उस तरफ, तो बोलता उसी तरफ बनाया है, लेकिन ये मुंह उस तरफ है लेकिन कोण बनाया इस तरफ, तो इस तरफ बनने वाला कोण थीटा, इसको निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस इस जीवा द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण का आधा, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तीस सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। एक 2 नंबर क्वेश्चन। ये सर्कल है, केंद्र O है, 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। देखिए एक जीवा है, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर। एक वृत्त केंद्र से उससे दूरी 8 सेंटीमीटर है। केंद्र से एक जीवा पर एक लंब खींचे, ये 90 डिग्री, और ये कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमको ये निकालना है, त्रिज्या निकालना है, और इसका पूरा लंबाई भी दिया हुआ है। जीवा का लंबाई कितना है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए पूरा 30, तो ये 15 और ये 15। ठीक, केंद्र से जीवा पर लंब डालें, उसका लंबाई दिया हुआ है, और आधार का भी लंब दूरी दिया हुआ है। हम लोग कर्ण का ज्ञात करना है। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, त्रिभुज ये M नाम दे दिए, और ये जीवा AB। तो देखिए AB जीवा है, तो त्रिभुज OMB एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, OMB एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज पर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण याद करेंगे तो क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए OM निकालेंगे तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 17 आंसर। नोट कर लीजिए, ये 2 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। चलिए एक वृत्त बनाते हैं, एक सर्कल बना दिए। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, उसमें AB एक जीवा है। देखिए AB परिधि से परिधि तक मिलाएं तो जीवा हुआ, और AB एक जीवा है। इसकी लंबाई देखिए उसमें एक जीवा है जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। केंद्र कितना माने O, जो केंद्र से कितना है ये लंब डाल है, इसका M कितना दूरी ये 12 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई निकालना है हम लोग को, AB निकालना है। ठीक, त्रिज्या भी दिया हुआ है, त्रिज्या कितना 13 सेंटीमीटर। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन जैसे बनाया वैसे बनेगा, कुछ नहीं है इसमें। AB एक जीवा है, जीवा से केंद्र से जीवा पर एक लंब है जिसकी दूरी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और त्रिज्या भी दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। हम लोग को MB निकालना है, तो MB निकाल देंगे। त्रिभुज OMB एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज पर क्या होता है लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर निकाल देंगे। देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कितना आ जाएगा
169 माइनस 144 25 आ जाएगा। 5 आ गया। देखिए 5 सेंटीमीटर क्या निकल गया MB। लेकिन जीवा तो AB है, तो ये लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ से ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो AB बराबर कितना आ जाएगा 5 + 5 10 सेंटीमीटर। ये तो आसान क्वेश्चन था। इस समकोण त्रिभुज पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो ऐसे बना देंगे। नॉर्मल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 सेंटीमीटर व्यास पर एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं बनाई गई है, जिसमें एक जीवा 24 सेंटीमीटर लंबी है और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का व्यास दिया हुआ है, ठीक है, व्यास का हम लोग को जरूरत नहीं है। 2 जीवा दिया हुआ है, देखिए 2 जीवा दिया हुआ है। मान लिए ये AB है और ये CD है, केंद्र है O। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 2 समांतर जीवाएं बनाई गई है, जिसमें एक जीवा 24 सेंटीमीटर, चलिए ये 24 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर है। सॉरी, ये 21 सेंटीमीटर नहीं है, यही निकालना है, CD निकालना है, दूसरा जीवा का लंबाई निकालना है और दोनों जीवाओं के बीच का दूरी भी दिया हुआ है जो 21 सेंटीमीटर है, ठीक। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम लोग बना देंगे, ट्रिक से बनाएंगे। जब भी कभी सर्कल दिया हो, उस सर्कल का 2 समांतर जीवा दिया हुआ है, 2 समांतर जीवा अगर दिया हो और हम लोग को उसका बीच का दूरी निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग 2 जीवा को आधा आधा कर देंगे और अगर दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ है तो घटाकर आंसर देंगे, और अगर केंद्र के दोनों तरफ है तो जोड़कर आंसर देंगे, ठीक है। देखिए क्या बोले, अगर कोई भी सर्कल का 2 समांतर जीवा दिया हुआ है तो हम लोग बीच का दूरी निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों जीवा को आधा आधा कर देंगे और अगर दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ है तो घटाकर आंसर, अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो जोड़कर आंसर, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो एक जीवा दिया हुआ है लेकिन दूसरा जीवा दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग वही रूल का पालन करेंगे, अब बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए एक जीवा तो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और एक जीवा दिया हुआ नहीं है, x मान लिए, x मान लिए। अब दोनों जीवा को आधा आधा करेंगे। देखिए इसको भी आधा किए और इसको भी आधा किए, ठीक है, आधा कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा 12, ठीक। इसको हाफ किए तो 12। अब x/2 का हमको कितना चाहिए, इसका वैल्यू कितना चाहिए 9, तो हम दोनों को जोड़ने से 21 आएगा 9, तो x का वैल्यू कितना रखें कि 9 आएगा, तो x बराबर 18, तो x/2 बराबर x/2 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो बोलिए x का वैल्यू कितना हुआ 18, मतलब दूसरी जीवा की लंबाई कितना है 18 सेंटीमीटर। फिर से एक बार बता रहे, देखिए अगर कोई सर्कल में 2 समांतर जीवा रहे और उन दोनों के बीच में दूरी निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे,
दोनों जीवा से मतलब है हम लोग को, दोनों जीवा से लंबाई से, ना तो हम लोग को त्रिज्या से मतलब है ना व्यास से। दोनों जीवा मिल जाएगा तो दोनों को आधा आधा कर देंगे। अगर दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ है तो दोनों जीवा को घटाकर आंसर, और अगर दोनों जीवा विपरीत दिशा में है, केंद्र के विपरीत दिशा में है, तो हम लोग जोड़कर आंसर। इसमें क्या था, एक जीवा दिया हुआ था और एक जीवा क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन बीच में दूरी दे दिया था। तो हम लोग क्या किए 24 एक जीवा को आधा किए और हम मान लिए दूसरा जीवा x है और इसको भी x/2 किए। अब x के जगह में क्या रखें कि x/2 का वैल्यू 9 दोनों को जोड़ने से 21 आए, तो x बराबर 18। तो दूसरी जीवा की लंबाई कितना होगा 18। नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए। एक सर्कल दिया हुआ है, ए बी तथा सी डी दो समांतर जीवाएं हैं। चलिए ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो समांतर जीवा है। देखिए कभी भी दोनों जीवाओं के बीच में दूरी अगर पूछा जाएगा तो ये दोनों जीवा समांतर रहेगा, हमेशा समांतर रहेगा, क्योंकि समांतर अगर नहीं रहा तो कहीं दूरी अलग, कहीं दूरी अलग, कहीं दूरी अलग। तो जब भी दोनों जीवाओं के बीच में दूरी पूछेगा तो हमेशा दोनों जीवा समांतर रूप में रहेगा, क्योंकि अगर समांतर रूप में नहीं दिया रहेगा तो सब जगह दूरी अलग अलग होगा, इसीलिए हमेशा समांतर दूरी जीवा रहेगा। ठीक है। अब देखिए ए बी की लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर और सी डी की लंबाई दे दिया है 24 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को बीच की दूरी पूछा गया है। जब दोनों जीवाओं के बीच की दूरी पूछेगा तो हम लोग को त्रिज्या से और व्यास से कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या कर देंगे, दोनों जीवा को आधा आधा कर देंगे। दोनों जीवा को आधा आधा कर देंगे। कितना आ जाएगा 5 और ये 12, तो 17 आंसर। चलिए 6 नंबर बनाते हैं। एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है जिसमें दो समांतर जीवा 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक वृत्त में दो समांतर जीवा, एक 6 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दोनों समांतर जीवा केंद्र के एक ही तरफ है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को आधा आधा कर देंगे। आधा आधा कर दिए, दोनों केंद्र के एक ही तरफ है और दोनों जीवाओं के बीच में दूरी भी बता दिया है। देखिए ए बी एक जीवा हुआ, सी डी एक जीवा हुआ जो केंद्र के एक ही तरफ है, और इन दोनों के बीच में दूरी भी दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ है। तो हम लोग जब दूरी निकालने के लिए बताए थे कि दोनों को आधा आधा कर देंगे और केंद्र के एक ही तरफ होगा तो घटा कर आंसर बोले थे। तो घटाइएगा तो 1 आएगा, लेकिन ये तो दिया हुआ है, लेकिन त्रिज्या पूछा है, वृत्त का त्रिज्या पूछा है। तो त्रिज्या निकालने के लिए देखिए पहले आधा आधा कर देंगे, रूट देंगे और दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे ट्रिक से। तो कितना आ जाएगा 9 + 4 √13। हम लोग सीखे थे अगर कोई भी वृत्त का दो समांतर जीवा दिया हो तो हम लोग उस दोनों जीवा के बीच में दूरी निकालने के लिए सीखे थे। क्या करेंगे, दोनों जीवा को आधा आधा कर देते। अगर दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ होता तो दोनों को घटाकर आंसर, अगर केंद्र के दोनों तरफ रहता, विपरीत दिशा में रहते, तो हम लोग जोड़ के आंसर बोलते। लेकिन इस क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है, त्रिज्या पूछा गया है, तो त्रिज्या निकालने के लिए आधा आधा करके रूट दे के दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए।
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र से के बीच में दूरी 8 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त है, कितना है, इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसको ओ मान लिए। और एक वृत्त है जिसका केंद्र से जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ई केंद्र से उस वृत्त का केंद्र का दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए 8 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ बाहर में लेते दूसरा वृत्त का केंद्र तो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 8 सेंटीमीटर है तो इसका अंदर में होगा कहीं भी। तो ये हम मान लिए दूसरा वृत्त का केंद्र कहाँ है, ओ डैश यहाँ है, दूसरा वृत्त का केंद्र ऐसे बनाएंगे। ऐसे 10 से कम होगा, 8 सेंटीमीटर है, ये दोनों के बीच में दूरी कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये ओ डैश नाम दे दिए। ये दोनों वृत्त में पूछा गया है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना खींची जा सकती है। तो देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इस दोनों वृत्त से केवल मात्र 2 ही खींची जा सकती हैं। ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 होगा। 2 वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त का केंद्र O है जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, दूसरा वृत्त इसके वृत्त का केंद्र से उस वृत्त के केंद्र तक दूरी 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका केंद्र बिंदु इससे अंदर होगा, इस वृत्त के अंदर होगा। दोनों को खींचे और दोनों वृत्त का स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 जीवा दिया हुआ है जिसकी लंबा 6 सेंटीमीटर और CD एक दिया हुआ जिसका 8 सेंटीमीटर और वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। उन दोनों जीवाओं के बीच में दूरी निकालने के लिए कहा गया है। जब भी कोई एक सर्कल का दोनों जीवा दिया हुआ है और बीच में दूरी निकालने के लिए कहा गया जाए तो हम लोग तो सीखे हैं, दोनों जीवा को आधा आधा कर देंगे, आधा आधा कर दिए। और अगर दोनों जीवा विपरीत दिशा में है तो जोड़ कर आंसर, दोनों जीवा विपरीत दिशा में है तो जोड़ कर आंसर बोल दिए। इस क्वेश्चन के लिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर आंसर होगा, ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और XY एक ऐसी जीवा जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। देखिए एक वृत्त है, इसमें एक जीवा कितनी है, XY एक जीवा है जो केंद्र से कितना की दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। O मान लिए, M मान लिए। तो पूछा गया है जीवा की लंबाई कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन तो पहले बनाए हैं। M निकाल सकते हैं इस समकोण त्रिभुज पर अगर MY निकालना होगा तो MY बराबर इसका रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर करके रूट माइनस इसका रूट, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और ये लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है तो ये भी 5 और ये भी 5, कितना आ जाएगा, 10। ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले बनाए थे 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखिए। दस नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर वाले 2 समांतर जीवा है। देखिए एक जीवा 16 सेंटीमीटर है और एक 12 सेंटीमीटर है। देखिए एक 16 एक 12, दोनों समांतर जीवा हैं, केंद्र के उसी दिशा में है, एक ही दिशा पर है तो आधा आधा कर दिए तो 8 और 6, एक ही दिशा में है तो घटाकर आंसर 2 सेंटीमीटर। 2 जीवा दिया हुआ है, केंद्र के एक ही दिशा में है तो बताए हैं एक ही दिशा में होगा तो आधा आधा करके घटा के आंसर